सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कोई एकादशी की कथा लेके नहीं आई हूँ। आज मैं एक ऐसे भक्त की कथा लेके आई हूँ जिसने एक कथा सुनी और पूरा जिंदगी बदल गया। हाँ, पूरा जिंदगी बदल गया। लेकिन मैं आज आपको एकादशी के बारे में ये जरूर बताऊंगी कि आज देवशयनी एकादशी है, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। कहते हैं इस एकादशी में विष्णु भगवान सो जाते हैं और अपना सारा भार शिव जी को दे देते हैं, और ये 4 महीना तुलसी विवाह तक शिव जी ही सारे सृष्टि को चलाते हैं। तो चलिए अब हम लोग कथा की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एक ऐसी कथा जो एक इंसान भगवान को देखता भी नहीं था, भगवान को पूजता भी नहीं था, कुछ सुनता भी नहीं था, लेकिन एक संग ने और भगवान की कथा ने दोनों ने उस इंसान की जिंदगी चेंज कर दी। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग सोचना चाह रहे होंगे भाई वो भक्त कौन है। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। वो उन भक्त का नाम है भक्त अंगद। वो भक्त अंगद पहले कभी पूजा पाठ वगैरह कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जिस पे भगवान की कृपा होती है उसको कोई बदल भी नहीं सकता है। तो बस ऐसे ही कथा है। तो कथा कुछ इस प्रकार की है कि अंगद जो एक राजा के यहाँ मंत्री के रूप में थे और राजा से उनका संबंध भी था। मतलब कि राजा के ये जो भक्त अंगद हैं वो चाचा लगते थे। तो अब भक्त अंगद की किसी से शादी होने वाली थी, एक लड़की से। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि उस लड़की ने ये शर्त रखी कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं भजन कीर्तन करती हूँ, मैं संतों की वाणी सुनती हूँ, तो मैं ये करूंगी। ठीक है। भक्त अंगद ने भी कहा कि मैं पूजा पाठ कथा वगैरह कुछ नहीं सुनता, तो मुझे रोक टोक भी नहीं चाहिए। तो दोनों में ये पैचअप हो गया, कह लीजिए कि वो उसको नहीं बोलेंगे, वो उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, शादी हो गई। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम बहुत करते थे और उनकी स्त्री भी जाके पूजा पाठ सब कुछ बहुत करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जो उनकी स्त्री थी, उनकी पत्नी थी, वो हर एकादशी के दिन, मतलब वो एक्चुअली किसी गुरु से दीक्षा ले हुई थी। तो उनके गुरु का क्या नियम था कि हर एकादशी के दिन वो अपने शिष्य के घर आते थे और वहां भजन कीर्तन नृत्य खूब इस ढंग का माहौल रहता था। अब उनकी पत्नी की बारी आई तो उनसे मना नहीं किया गया कि वो क्या करे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि शादी को भी कई साल हो गए, मेरा पति भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो कुछ कहेगा नहीं। ठीक है। वो एकादशी का दिन भी आ गया, उनके गुरु भी आ गए और भजन कीर्तन खूब माहौल खूब अच्छा हो गया। बगल से पड़ोसी वगैरह सब आ गए। अब शाम हुई। शाम को उसका हस्बैंड घर आता था। वो घर जैसे ही आया, उसने वो माहौल देखा, वो चिल्लाने लगा। मतलब वो ऐसे चिल्लाने लगा कि मैं आपको क्या बताऊं कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, तुम लोग किससे पूछ के यहाँ आए हो, ये भजन कीर्तन यहाँ ये कोई करने की जगह है, तुम लोग यहाँ से जाओ। मतलब इस ढंग से उन लोगों पे चिल्लाया, साधु संत पे, कि क्या बताऊं। क्योंकि साधु संत पे ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी माहौल, लोग आसपास के, वो उनको ये तकलीफ होता है कि इस माहौल में वो भजन कीर्तन नहीं हो सकता है। तो वो वहां से चले गए। लेकिन बाद में पत्नी को बोले कि तुमने ये सब क्यों किया। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं आज तक आप जो बोलते थे मैं वो की, मैं तो घर में की, इसमें आपको क्या दिक्कत होने लगा। मैं भी तो इस घर की लक्ष्मी हूँ, मेरा भी तो कुछ है कि मैं इस घर पे कुछ कर सकती हूँ, मैं इस घर को संभालती हूँ। पर आपने जो आज गुरु की अवहेलना की है, वो उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। तो उसने उससे माफी मांगी, उसके पति ने, कि मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया। तो उसने कहा, देखिए मैं पत्नी धर्म में हूं, मैं आपको छोड़ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरा सांस जब तक रहेगा मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। उसने क्या किया, घूंघट नीचे कर लिया लंबे तक। ठीक है। अब इस तरह कई दिन चला, महीना चला, साल चला। अब अंगद को भी क्या होता था कि घर में आके अच्छा नहीं लगता था। वो फॉर्मेलिटी की तरह खाना था, पीना था, ना बातें, ना कुछ भी नहीं। तो एकाएक क्या हुआ कि वो रास्ते से आ रहा था, उसने ना कहीं पे उसी गुरु की हो रही थी भागवत, जिस गुरु को इसने घर से निकाल दिया था। अंगद ने सोचा, आखिर इस भागवत में ऐसी है क्या, मतलब भागवत क्या है जिसने मेरे पूरे घर को हिला दिया। वो वहां गया। पहले तो वो सबसे पीछे बैठ गया, सुनता रहा। भागवत खत्म हो गई। तो उसने बगल वाले से कहा, ये खत्म क्यों हो गई। तो उसका बगल वाला बोला कि अरे इसको चलते हुए 4.5 घंटा हो गया, भागवत खत्म हो गई है आज। उसका मन बेचैन हो गया। तो वो बोला, फिर कब होगा।
तो उसने कहा यहाँ का कर्म तो खत्म हो गया, वो पीछे वो अगले कोई गांव में वहां होगा। उसने सारा पता उता लिया, फिर दूसरे दिन वहां पहुंच गया। उसको वो भागवत पहली बार इतनी अच्छी लगी। करते 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 महीनों हो गए, साल हो गए। अब की भागवत जो होनी थी वो उसी के गांव में होनी थी, उसके गांव में हुआ। अब वो धीरे धीरे करके सबसे आगे भी बैठने लगा, नृत्य करने लगा। अब जब गांव में हुआ तो वो भाव विभोर हो गया, वो नृत्य करने लगा, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, वो नाचने लगा, वो खो गया कि वो क्या है। उसकी पत्नी वहीं बैठी हुई थी। उसकी पत्नी ने देखा कि ये तो मेरा ही हस्बैंड है, ये तो मेरे ही पति हैं। वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो घर गई दौड़े दौड़े, घर को सजाया, अल्पना बनाई, बाहर जो गेट का जो होता है वहां पे दिया वया लगाया। वो घर गया, वो आश्चर्य हो गया, आखिर ये क्या हो रहा, ये क्या हो गया। और उसने घूंघट भी उस दिन नहीं किया हुआ था। तो उसके पति ने कहा, देवी तुम घूंघट ऊपर कर लो, तुम्हारा प्रण टूट जाएगा। तो उसने कहा अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो आप में आ गया। आप भगवान की भक्ति करने लगे, आपको भगवान से प्रेम हो गया। लेकिन पता अंगद जी ने क्या कहा? अंगद जी ने ये कहा, उस वक्त मुझे तुम्हारे चेहरे से प्रेम था, पर अब मुझे श्री कृष्ण के भाव से प्रेम हो गया, उनके रूप से प्रेम हो गया है, उनके शब्द, कहे हुए शब्दों से प्रेम हो गया। ये सुन के तो उसकी पत्नी और खुश हो गई, वो नाचने लगी। अब धीरे धीरे दोनों पहले की तरह जिंदगी जीने लगे। अब क्या था, चूंकि वो मंत्री था, जहां मैंने आपको बताया था वो राजा के यहाँ था, तो क्या होता है पहले के समय युद्ध होता था तो मंत्री और सेना को भेजा जाता था। तो हाँ, इस बीच दोनों में ये भी बात हुई थी कि दोनों में बहुत अच्छा हो गया था, तो हम लोग साथ में मिलकर जगन्नाथ जी के यहाँ जाएंगे। लेकिन उसी समय युद्ध के लिए इसके मंत्री को जाना पड़ा था। तो चूंकि राजा तो मैंने आपको बताया जाते नहीं थे, लेकिन इन्होंने युद्ध जीता सारा, सब कुछ, मतलब जो भी संपत्ति होती है युद्ध जीतने के बाद, पहले के समय में तो ऐसा ही होता था, संपत्ति जो कुछ है वो उस दूसरे वाले जो जीत गया उसके हिस्से में आ जाता था। तो ये सब कुछ लेके आ रहा था। जब वो लेके आ रहा था तो उसने एक रत्न देखा, मोती वोती में जो जवाहरात थे उसमें, वो बहुत सुंदर लगा। उसे लगा ये तो जगन्नाथ जी के लिए भेंट के रूप में ले जाऊंगा। चूंकि उसके मन में चोरी की इच्छा नहीं थी, जैसे राजा अगर जीते हैं तो सबको उपहार देते, तो उसने सोचा था ये उपहार के रूप में मैं ले लूंगा और मैं जगन्नाथ जी को दे दूंगा। ये बात किसी ने जाके राजा को कह दी। राजा को अपमान लगा। राजा कुछ सैनिकों को भेजे कि जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक इसके पास आए। सैनिक ने कहा कि तुमने रत्न कहाँ छुपा के रखा है? उसने दिखाया कि मैंने ये रखा है, पर मैंने चोरी नहीं की। चूंकि राजा सबको इनाम के रूप में देते थे, तो मैंने सोचा यही मैं रख लेता हूँ, मैं राजा से मांग के जगन्नाथ जी को दे दूंगा। सैनिकों ने कहा कि नहीं, मुझे दो। उसने कहा नहीं, ये तो अब जगन्नाथ जी के पास जाएगी। बगल में एक सरोवर था, वहां पे उसने जगन्नाथ जी को स्मरण किया और जगन्नाथ जी से कहा, हे जगन्नाथ, मैंने सुना है कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम अपने बाजू को लंबा भी कर सकते हो, पर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं यहाँ से तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम इस रत्न को स्वीकार कर लो, अपनी भुजाओं को लंबी लंबी करके। उसने वो रत्न लेके सरोवर में फेंक दिया। अब क्या हुआ, वहां के सैनिक, चूंकि राजा का आदेश था कि वो रत्न को लाओ, उसने पूरे सरोवर को सुखा दी, पर वो सरोवर नहीं मिला। तो उसने कहा, अंगद ने, तुम कितना भी ढूंढ लो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये जहां वो चीज जानी थी वहां वो चीज चली गई है। तो तो उन लोगों ने, सैनिकों ने अंगद जी को हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी सब बांध के जगन्नाथ जी के पास ले गए थे। जब जगन्नाथ जी का पट खुला तो जगन्नाथ जी ने अपने कंठ में उसको सुशोभित कर रखा था। सब देखते ही दंग रह गए कि फेंका सरोवर में और मिला जगन्नाथ जी के पास। राजा को भी एहसास हुआ, राजा ने इसे छोड़ दिया। मतलब भगवान की भक्ति में क्या होता है, हम सोचते ही नहीं है, लेकिन जब दिल से सोचते हैं तो वो हो जाता है। कभी कभी होता होगा आप लोग के साथ, कभी कोई चीज ऐसे दिल से सोच लेते हैं कि ये हो जाए प्लीज, ये हो जाए, लेकिन वो चीज फिर हो भी जाती है, क्योंकि हम उस समय अपना सर्वस्व भगवान पे छोड़ देते हैं कि भगवान आप प्लीज ये कर दीजिए। वैसे ही अंगद जी ने भगवान को पुकारा कि जगन्नाथ जी आप तो आ सकते हैं, मैं तो नहीं आ सकता। इसलिए भगवान को हर क्षण, हर प्रतिपल
एक एक समय भगवान को याद कीजिए, और खास करके जो उनका प्रिय दिवस होता है जैसे एकादशी। एकादशी भगवान को बहुत अच्छी लगती है। एकादशी के पीछे भी बहुत एक लंबी कथा है कि एकादशी क्यों उन्हें प्रिय है, वो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी। तो भगवान को हर पल उन पे छोड़ दीजिए। जिंदगी में मुसीबतों का कभी कभी कोई कमी नहीं होता, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आती रहती है। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि अगर हम भगवान का साथ लेते हैं तो वो मुसीबत का भी परत होता है ना, धीरे 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 करके कम भी होता है और धैर्य भी आता है, और हमें समझ में भी आता है कि होने को कोई नहीं बदल सकता है, जो होना है वो होता ही है, और जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है वो ऊपर तक जाता है। तो चलिए हम लोग 2 मिनट हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, जो कि एकादशी है। तो भगवान को हम सब मिलके बुलाते हैं, कहते हैं जो एक में ताकत नहीं होती वो अनेक में होता है। तो चलिए हम लोग सब लोग बुलाते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़ी देर। चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, गाइए गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हमें साथ में गाना है, तो साथ में गाइए, साथ में पुकारते हैं ना। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हाँ हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। भगवान को बना लीजिए कुछ अपना। आपकी जिंदगी में जो भी रिश्ते की कमी है, भाई बंधु मीत प्रियतम पति दोस्त सखा कुछ भी, बेटी बेटा एनीथिंग, भुआ कुछ भी, और सोचे वो वही है, फिर उसी अनुरूप उनको खिलाइए पिलाइए, उनके साथ मस्ती कीजिए। अब हम लोग सीधे सीधे ये करेंगे, लो खा लो, लो पी लो, चलो ठीक है हो गया मैं जाती हूँ। लेकिन जब हम ये कहेंगे, देखो तुम तो मेरे भाई लगते हो ना, खा, राखी आ रही है, देखो मैं तुम्हें राखी बांधूंगी, तो ये अपनापन जोड़ना होगा। क्योंकि कोई भी चीज भगवान बिना तो है ही नहीं, हर हर कण कण में भगवान है। आइदर वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, एनीथिंग, आइदर वो ये बॉक्स हो, ये हो, कुछ भी हर एक एक चीज में भगवान है, ये समझना पड़ेगा।
और जिस दिन जिस आत्मा ने वो समझ लिया ना, उसको परमात्मा मिल जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नेक्स्ट एकादशी फिर एक कथा लेके आऊंगी। प्लीज आप लोग कुछ तो कमेंट कीजिए, इससे क्या मुझे अच्छा लगता है कि आपने सुना। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।